इस अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम खनिज लवण संबंधी खास बातों के बारे में जानेंगे। आयरन के प्रमुख स्रोत हैं अनाज जैसे बाजरा, मुरमुरा, राजगिरा, ज्वार, रागी, बिना छना आटा। दालें और अंकुरित दालें जैसे देसी चना, काबुली चना, चने की दाल, साबुत मूंग, मोठ, चवला, मसूर, राजमा, सोयाबीन, सूखा मटर। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे चौलाई भाजी, सहजन या मुनगा की पत्ती, मेथी, अरबी के पत्ते, पुदीना, धनिया, मीठा नीम। मूंगफली, खजूर, किशमिश, खसखस और तिल और काला तिल आदि। आयरन के अवशोषण को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं विटामिन सी वाली मौसमी सब्जी और फल जैसे इमली, कैथा या कबीट, करोंदा, बेर, सहजन, टमाटर, कच्चा आम, नींबू, आंवला, अमरूद, पपीता, चीकू, केला, अंगूर, आम, संतरा, मौसम्बी आदि और अंकुरित और खमीरीकृत खाद्य पदार्थ। आयरन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। शाकाहारी भोजन में पाए जाने वाले आयरन का शरीर में अवशोषण कम होता है क्योंकि शाकाहार के कुछ पदार्थ आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। इसलिए आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन सी वाली मौसमी सब्जी और मौसमी फल भोजन में शामिल करना चाहिए। ऑक्सीजन लाना ले जाना। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। आयरन इस हीमोग्लोबिन का एक मुख्य हिस्सा है। इसे आप इस चित्र से अच्छे से समझ सकते हैं। मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए आयरन जरूरी ऑक्सीजन जमा करता है। कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का ऑक्सीकरण करता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारी याददाश्त और सीखने के लिए आयरन जरूरी है। यह भोजन को पचाने वाले एंजाइमों का प्रमुख तत्व है। शरीर को संक्रमण से बचाता है। आयरन की कमी से बौद्धिक योग्यता कम होती है। थोड़ा काम करने में भी थकान लगती है। खून की कमी या एनीमिया, मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु का खतरा होता है। एनीमिया के कुछ लक्षण इस तरह हैं। सांस फूलना, कूदने, सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलती है। थकावट, खून पूरे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाता जिससे जल्दी थकान होती है। घबराहट, ऑक्सीजन की कमी से दिल खून को सामान्य से ज्यादा तेज गति से फेंकता या पंप करता है जिससे धड़कन तेज हो जाती है और घबराहट होने लगती है। चक्कर आना, आपने सुना और देखा होगा कि अक्सर कई लोगों को चक्कर आता है। इसका एक कारण यह है कि खून पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं ले जा पाता जिससे चक्कर आने लगते हैं। माहवारी में खून ज्यादा बहना, खून की कमी होने से माहवारी में खून ज्यादा आता है जिससे खून की कमी और बढ़ जाती है। जीभ, आंखों का कंजक्टिवा वाले भाग और नाखून में पीलापन आना, नींद न आना और भूख में कमी। गंभीर एनीमिया के लक्षण हैं हाथ पैरों में ठंडापन या सुन्न हो जाना, दिल का बहुत तेजी से धड़कना। एनीमिया के लक्षण दिखने पर तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए। खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा मापकर एनीमिया के स्तर का पता लगाया जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर यानी 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। यदि इसकी मात्रा सामान्य स्तर से कम हो तो उसे एनीमिया या खून की कमी कहते हैं। दिए गए टेबल में आप हीमोग्लोबिन का स्तर ग्राम प्रति डेसीलीटर में देख सकते हैं। अब हम एनीमिया के दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। एनीमिया के दुष्प्रभाव हैं कमजोरी और जल्दी थकने के कारण अच्छे से काम ना कर पाना, भूख कम लगना, खेल ना पाना और पढ़ाई में ध्यान ना लगना,
शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है। धात्री माता द्वारा बच्चे को उचित पोषण ना दे पाना। गर्भवती महिला का रक्तचाप कम होने से बढ़ते भ्रूण को खून की पूर्ति ठीक से नहीं हो पाती, जिसके कारण जन्म के समय शिशु का वजन कम होता है। गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मां और नवजात शिशु की मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। मां को एनीमिया होने पर नवजात शिशु में भी आयरन भंडार कम हो जाता है, जिससे शिशु बार बार बीमार पड़ता है। राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम 2013 में एनीमिया कम करने के लिए बड़ों को 100 मिलीग्राम फेरस सल्फेट व 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की लाल गोली देते हैं। बच्चों को छोटी गोली 20 मिलीग्राम फेरस सल्फेट व 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं। ये गोली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या एएनएम देती है। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 बार यानी मंगलवार और शुक्रवार IFA गोली और उम्र अनुसार कृमिनाशक देते हैं। 10 से 19 वर्ष उम्र के किशोरवय बालक तथा बालिकाओं को IFA नीली गोली प्रति सप्ताह दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास के पश्चात एक IFA लाल गोली निरंतर प्रसव तक दी जाती है। धात्री माताओं को प्रसव उपरांत एक IFA लाल गोली प्रतिदिन 6 माह तक दी जाती है। आयरन की कमी को रोकने के लिए केवल IFA देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गोली देने के साथ साथ परिवार को आयरन युक्त भोजन हेतु उचित परामर्श भी देना चाहिए। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए